हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम गुरु पर। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला का पहला भाग लेकर आया हूँ। 2 से 3 भाग में पूरा वर्णमाला चैप्टर हम सब आसानी से देखेंगे। आप सब देखेंगे कि यूपी टेट, सुपर टेट जो 2021 में होगा, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी में आने वाले अधिकतर प्रश्न आप इसी वीडियो से पाएंगे। आइए हम लोग भाग 1 को देखते हैं। वर्ण से शुरू करेंगे हम लोग, शून्य से शिखर तक देखेंगे और सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो से होंगे, यह मेरा दावा है। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड संभव नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखिए, अ और क, इसका खंड संभव नहीं, इसलिए हम लोग वर्ण कहते हैं। पूछता है कि हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो हम कहेंगे 52 वर्ण हैं, 52। अब इन्हें स्वर और व्यंजन में बांटा गया है, स्वर व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? ऐसा देखिए, ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, मतलब किसी वर्ण की सहायता से नहीं होता है, इन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 जो है स्वरों की संख्या है। अब आइए देखिए व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। वो तो स्वर हो गया, व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है तो हम उसे व्यंजन कहेंगे। मूलतः व्यंजन की संख्या 33 व्यंजन की संख्या है। अब देखिए, स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर कहीं भी कोई परेशानी होगी आप सबको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसका समाधान हम जरूर करेंगे। देखिए, वर्ण स्वर और व्यंजन में डिवाइड किया गया है। ये स्वर, ये व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। ये भी प्रश्न बहुत पूछता है पेपर में कि स्वर कितने होते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे निसंकोच कि 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अब देखिए, स्वर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर या आयोगवाह स्वर। अब देखिए, ये भी पूछता है प्रश्न कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे ह्रस्व स्वर 4। अब देखिए, ह्रस्व स्वर 4 क्या क्या होते हैं? अ, ई, उ, री, ये 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अ, ई, उ, री। ऑप्शन में अगर देगा तो आप उसमें समझ के बता देंगे कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। अब उसके बाद दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर आ गया। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब देखिए आप, ये दीर्घ स्वर 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं वो छोड़ दीजिए आप। अ, ई, उ, री छोड़ दीजिए। बड़ा अ, ये बड़ा अ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा उ हो जाएगा, ए हो जाएगा और ऐ हो जाएगा, ए, ऐ, उसके बाद ओ, उसके बाद आओ। ये समझ लीजिए आप 7 हो गए। तो दीर्घ स्वर समझ गए कि मूल स्वर को छोड़कर बाकी जो बचेंगे वो हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा और प्लुत स्वर हमारे 2 होते हैं। अब आइए व्यंजन में। व्यंजन 33 है और ये व्यंजन जो है 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 27 भी देता है, तो आपको ऑप्शन देखकर उसी तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। 25 और 2 क्या मान लेता है? ये देखिए 25 तो ये हो गए हमारे 25, क से लेकर क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 हो गए। और 2 जो होता है +2 जो होता है ड और ढ, इसे कहते हैं उत्क्षिप्त, तो कभी कभी इसको भी मान लेता है, तो 27। मूलतः 25 ही होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन में आप आ जाइए। अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन में 4 होता है। ये बहुत प्रश्न पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से हैं? तो या, र,
ल वा, ये चार क्या है? अंतस्थ व्यंजन। य र ल वा, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या? स स स ह, ये चार क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। और ये चार क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए, यही अभी आपको बताया हूं कि दो, ये जब मान लेता है 25 2 27, कभी कभी पूछ लेता है, अक्सर नहीं पूछता है, 25 ही पूछेगा। अब आप आइए देखिए आगे। अब इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप देखिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट आपका क्लियर मैं करने वाला हूं। अब यहां से देखिए, कंठ, तालव्य, कंठ, तालब, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये देखिए पांच वर्ग होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग। जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं वो आप पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं पाएंगे, मेरी गारंटी है। आप देखिए, समझिए, एक बार समझिए, और जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं आप नोट्स बनाते चलिए। यकीन मानिए कि बहुत जल्द सारा सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट इसी प्रकार से कराऊंगा। और हिंदी से लेकर जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पे मिलेंगे आपको। और टेट हो, सुपर टेट, बीईओ, सारे के सारे प्रश्न मेरे ही वीडियो से आने वाले हैं। अब देखिए, ये जो रेड कलर से घेरा हूं, ये देख लीजिए 25 है। स्पर्श व्यंजन लिखा हूं 5 गुणे 5। ग्राफ से ही आप समझ जाओगे, हमको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 गुणे 5 25, ये स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। अब देखिए, एक ये मैं घेरा हूं, ये अंगा जिसे कहते हैं, इया, अड़ा, न, मा, ये 5 जो वर्ग के लास्ट अक्षर हैं, इनको हम लोग नासिक बोलता हूं। क्लियर हुआ? 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, और ये क्या हो गया? 5 नासिक हो गया। अब उसके बाद इधर देखिएगा, ये जो घेरा हूं, ये देखिए, य र ल वा, पहले ही बता चुका हूं, अंतस्थ व्यंजन। बहुत बार पेपर में पूछता है कि र क्या है, य क्या है, तो आप अंतस्थ बताएंगे। फिर देखिए, दूसरा कॉलम मैं किया हूं, स स स ह, ऊष्म। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हम तो ऊष्म पढ़े थे सर, ऊष्म पढ़ाए थे, ऊष्म संघर्षी क्या होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स स स ह को ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए, एक फिर मैं यहाँ पे घेरा हूँ, छत्र, तरंग, ज्ञा और स्र, मिश्र वाला स्र, ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। बहुत पेपर में पूछता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आप तुरंत बताओगे 4 होते हैं। कौन कौन? छत्र, तरंग, ज्ञा और स्र। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, छ पूछता है छत्र कैसे बनता है, बहुत बार पेपर में आता है। टेट 2017 के पेपर में आया तक, छ किस वर्ण से, तो आप बताओगे कि क और स मिल के हमारा क्या बनता है? छत्र। त्र किससे बनता है? त और रा। और ज्ञा किससे बनता है? ज और या। स्रा किससे बनता है? स और रा। पूरा का पूरा मैं एक ग्राफ के हिसाब से बना दिया हूं, बस आपको केवल थोड़ा सा बताना है, और आप एक नोट्स बना के एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा फिगर आपके दिमाग में धंस जाएगा, कभी भी दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अगर कभी पूछे कि आ क्या है, तो उसको भी आप कंठ ही बताएंगे। और ई तालव्य, री क्या है? मूर्धा, दंत क्या है? ये त थ द ध न स ल, ये क्या है? दंत। देखिए मैं कॉलम से बनाया हूं। ओष्ठ क्या है? उ बड़ा ऊ, प फ ब भ म, ये ओष्ठ है। अब जो और प्रश्न पूछता है कभी कभी कि कंठ तालव्य, ये जो है ए और आय, इसे क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य से इसका स्वर निकलता है। अब देखिए, कंठ ओष्ठ पूछता है। कंठ ओष्ठ, ओ और ओ। सबसे ज्यादा जो पूछता है वा क्या है, तो यहां बच्चे फंस जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है दंतोष्ठ। क्या कहना है? दंतोष्ठ। व को कहते हैं दंत ओष्ठ। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बताइए, आपका समाधान मैं करूंगा। अब देखिए मुख्य बिंदु। अब यहां देखिए, पूछता है अर्ध स्वर। याद कर लीजिए, टी टी,
टीटी 2017 का प्रश्न था कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। सॉरी 16 में आया था, 16 में। तो या और वाह दो वर्ण ऐसे हैं जिनको कहते हैं अर्ध स्वर। अब पार्श्विक, ला को पार्श्विक कहते हैं। लुंठित व्यंजन, रा को लुंठित कहते हैं। उत्क्षिप्त, डा और ढा को उत्क्षिप्त कहते हैं। और कभी कभी विदेशी शब्द पूछता है तो जो जा और यहाँ फा, ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो विदेशी वर्ण। तो दो हैं विदेशी वर्ण, कितने हैं, दो हैं। अब देखिए, अब यहां मैं एक स्ट्रक्चर बना दिया हूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए स्वर कितने हैं, 11, कभी भी पेपर में आए 11 मारिए। व्यंजन 33, 33। संयुक्त व्यंजन 4, कौन से 4, छत्र, त्रंग, ज्ञा और मिश्र वाला स्रा, ये 4 क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है। अब आप जी उत्क्षिप्त बता चुका हूं, 2, ड ढ, ये 2 क्या हैं, उत्क्षिप्त। यहां अब 2 आयोगवाह भी देख लीजिए, ये 2 जो हैं अन और आहा, ये 2 क्या है वर्ण, हमारे आयोगवाह हैं। इस प्रकार से बड़े आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग वर्णमाला का पहला पार्ट पढ़ लिए हैं। इसी प्रकार 1-2 पार्ट में पूरा का पूरा वर्णमाला खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कहीं से भी प्रश्न बनता है तो आप बताइए कि हाँ सर आप पढ़ाए थे और नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जहां हमारा वर्णमाला का चैप्टर पाठ समाप्त हुआ, हम तुरंत एक टेस्ट सीरीज इस पे देंगे, बना के क्वेश्चन इस पे डालेंगे, उसको हल भी कराएंगे, बहुविकल्पी 15, 20, 25 देंगे। आप देखना उसमें क्या होगा, 12 की टीईटी, 13 की टीईटी, जितने टेट हुए हैं, सुपर टेट हुए हैं, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। और सारा का सारा आंसर अगर आप इसको पढ़े हो तो आप आसानी से मार दोगे। अगर आप सबको लगा हो कि वास्तव में हमें कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।